राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर अविनाश पांडे साहब जो एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, राजस्थान दौरे पर हैं और हम चर्चा करेंगे उनके साथ में। सर, ये जो कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है, एसीबी और एसओजी में एफआईआर भी दी गई है, ऐसा नहीं लगता कि कई बार ऐसे केसेज हुए हैं कि कैश के साथ में ट्रैप किया गया है, पकड़ा गया है, तो कांग्रेस के पास में एक अवसर था कि ट्रैप किया जाता? देखिए, ये जो इन्वेस्टिगेशन के लिए ये जो एफआईआर फाइल की गई है, निश्चित रूप से उसमें कुछ तथ्य होगा तभी एफआईआर फाइल की जाती है और इसके ऊपर में जांच चालू है और बहुत जल्दी ही उसके जांच की रिपोर्ट भी आ जाएगी, तो लोगों को अपने आप इस बारे में जानकारी मिल जाएगी। दूसरा सर सवाल ये है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के विधायकों को एक जगह इकट्ठा कर भी लिया गया है, कहा जा रहा है कि मिलने के लिए बुलाया हुआ है, लेकिन दूसरा सवाल इसी के साथ सर मेरा सवाल ये है कि राज्यसभा चुनाव में चलिए आप जीत भी जाएंगे, जो आप लोगों को लग रहा है कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कई जगह इस तरह के उदाहरण भी कांग्रेस दे रही है, तो क्या राज्यसभा चुनाव के बाद भी आप लोगों को लगता है कि सरकार को कोई खतरा हो सकता है? मुझे नहीं लगता ना आज कोई खतरा है। कोशिश कि आज कोरोना जैसे इस महामारी के संक्रमण के बावजूद भी जहां पर कि हर सरकार को, हर व्यक्ति को जिम्मेदारी से लोग की सेवा करना चाहिए, प्रशासन का समय ज्यादा से ज्यादा लोक सेवा में और उनको राहत देने के लिए होना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रदेश के अंदर में एक अस्थिरता का वातावरण पैदा करना, ये अपने आप में मैं समझता हूं कि बहुत शर्मसार करने वाला है और एक जिम्मेदार विपक्षी रूप में मेरी ये अपील होगी कि पहली बात तो जो एक चौथा कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किया, संख्या बल न होने के बावजूद भी, तो ये अपने आप में उनकी मंशा जाहिर करता है कि वो किस मंशा से उनने चौथे कैंडिडेट को खड़ा किया। तो स्वाभाविक रूप से सरकार तो किसी हालत में गिरने का सवाल नहीं, क्योंकि संख्या का बहुमत हमारे कांग्रेस के पक्ष में बहुत ज्यादा है, अंतर बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए उनकी साजिश कामयाब नहीं हो सकती। सरकार मजबूत है। 101 हम चुनकर आए थे, आज अगर इस चुनाव की हम संख्या देखें तो आज 125 विधायकों का समर्थन हमको हासिल है। तो जहां पर एक तरफ 73 या 72 या 75 के तुलना में 125 की संख्या हमारे पास में है। न कल हम कमजोर थे, पूरी मजबूत कल भी थे, आज भी हैं और आने वाले समय में और मजबूती के साथ हमारे। इस तरह की कोई गुटबाजी की चर्चाएं जो रहती हैं, ये अफवाहें हैं, इस पर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। कांग्रेस एक है, कांग्रेस का विधायक दल मजबूत है, एक है और सब माननीय सोनिया गांधी जी के और राहुल गांधी के नेतृत्व पर विश्वास करते हैं और हम लोक सेवा कर लोगों का और ज्यादा मत हासिल करेंगे, लोगों का विश्वास और हासिल करेंगे और आज की प्राथमिकता जो है लोगों को राहत दिलाने की, उसमें और मजबूती के साथ हम जी जान से कोशिश करें। शुक्रिया पांडे साहब। तो अविनाश पांडे एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी और तमाम बातों को लेकर कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई खतरा नहीं है और चुनाव में जीत सुनिश्चित है। बीजेपी या विपक्षी जो सरकार को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं वो कभी मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकते। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ योगेंद्र शर्मा, जन टीवी न्यूज, जयपुर। बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया